हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमको कुछ दे नहीं रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मान लेंगे क्या, पहले हम लोग मान लेंगे कि माना माना ऋतु की ऋतु की स्थिर जल में चाल स्थिर जल में चाल क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है दोस्तों, जब पानी बह नहीं रहा होता है, स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग मान लेते हैं कि धारा की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, यह है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, दोनों को हमने मान लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेंगे कि ऋतु धारा के जब अनुकूल दिशा में चलती है, यानी हम लोग ये जान लें कि जिस ओर, जैसे मान लेते हैं कि ये धारा इस ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब ऋतु को भी इसी ओर बढ़ना है, ठीक है, जब ऋतु भी इसी ओर बढ़ती है तो क्या होता है कि ऋतु की चाल और धारा की चाल एक में जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी, जब एक ही दिशा में होता है यानी दिशा के जो धारा होती है, धारा के जब अनुकूल दिशा में चलती है तो धारा की चाल और ऋतु की चाल एक में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जब प्रतिकूल दिशा में, जैसे धारा इस ओर बह रही है और ऋतु इस ओर चल रही है, तो क्या होगा कि उसकी धारा की चाल उसकी चाल से घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपस में घट जाएंगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी। क्लियर दोस्तों, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यानी ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी x, यानी स्थिर जल में जो ऋतु की चाल थी, और प्लस में y यानी जो धारा की चाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी, जब उसी ओर बढ़ेगी, जब धारा जिस ओर बह रही है अगर उस ओर ऋतु चलेगी तो उसकी चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोबारा होता है, यानी ऋतु की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स होता है दूसरी ओर। ठीक है दोस्तों, जिस ओर धारा बह रही है उसके प्रतिकूल यानी उसकी दूसरी ओर चाल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रथम शर्तानुसार, यानी उसकी जो प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त क्या कहती है कि, यानी जो उसकी प्रथम शर्त कहती है कि जब वो धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम लोग लिख देंगे कि चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या लिख देंगे
कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें समय हमको दे रखा है, यानी समय दे रखा है 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, और दूरी दे रखा है 20 किलोमीटर, बट्टे में चाल क्या होगी, यानी धारा के अनुकूल क्या चाल होगी, x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। क्लियर दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 20। अब ये x प्लस वाई रहेगा और ये बराबर के उस पार जाएगा, तो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है दोस्तों, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 और ये 0। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपका दोस्तों पहला। अब हमारी दूसरी शर्त क्या कहती है, यानी द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, हमने भी निकाला समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। ठीक है दोस्तों, समय क्या दे रखा है, समय कितना है 2 घंटे, यानी समय 2 घंटे है, बराबर दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, लेकिन ये क्या होगी, यानी धारा के विपरीत। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिकूल, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर दोस्तों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। क्लियर, अब हम लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, आपको समीकरण नंबर 1 मिल गया है और समीकरण नंबर 2 मिल गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर आपको समीकरण नंबर 1 क्या मिला है, x प्लस वाई बराबर में 10 है, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अगर हम घटाते तो निशान चेंज हो जाते। क्लियर दोस्तों, हम जोड़ रहे हैं इसलिए इसमें निशान कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये y से y कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस के y है और ये माइनस की y है। ठीक है दोस्तों, और x जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x बराबर में 10 और 2 कितना हो गया दोस्तों 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्टे में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6। क्लियर दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, चाहे आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का मान समीकरण, चलिए हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना है 10, x का मान आया है 6 प्लस वाई बराबर 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, और ये इधर प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6, तो ये y बराबर, यानी 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आपको x का मान भी पता हो गया और y का मान भी पता हो गया। क्लियर दोस्तों, तो अब दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था कि स्थिर जल में चाल मैंने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, ये क्या हो जाएगी, मैंने x माना था तो x का मान कितना आ गया 6, तो ये हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हम लोगों ने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके जो विषम हो और उनके वर्गों का योगफल कितना हो, 290 हो। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो धन पूर्णांकों को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मान लेते हैं कि यानी माना पहला धन पूर्णांक बराबर है x। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मान लेंगे कि दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे हम लोग गिनतियां लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और 5। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये हमारा पहला विषम है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक विषम है, तो इसको छोड़कर ये नंबर हमको फिर विषम मिल रहा है, इसको छोड़ करके ये हमको फिर विषम मिल रहा है। यानी इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। अर्थात कहने का मतलब है कि हर दूसरे नंबर पर हमको विषम नंबर्स मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यानी जब हमको ये नंबर्स मिला है और इसके बाद दूसरे नंबर पर सम हो जाएगा, फिर एक विषम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम अगर 2 जोड़ दें, ठीक है दोस्तों, तो हमको अगला विषम मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर एक है विषम, ठीक है दोस्तों, तो एक में हम 2 जोड़ेंगे 3 हमको विषम मिलेगा। अगर 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हमको विषम मिलेगा। और अगर 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 7 हमको विषम मिलेगा। और अगर 7 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमको 9 विषम मिलेगा। क्लियर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा धन पूर्णांक है x, प्लस में दूसरा है x+2। तो इसके वर्गों का योगफल कितना है दोस्तों, वर्गों का योगफल है 290। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने कह रखा है कि इनके वर्गों का योगफल है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग हम इसको वर्ग कर देते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं। क्लियर दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²। उन्होंने एक सूत्र देखा होगा, यानी a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, तो a के स्थान पर कितना है, x है, तो a x का स्क्वायर हो गया। b के स्थान पर कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है दोस्तों, प्लस में अब यहाँ पर है 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और x और 2x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 290। क्लियर दोस्तों, अब ये हो जाएगा x² + x² + 4 प्लस में 4x = कितना हो जाएगा, 290। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये और ये दोनों देखिएगा जुड़ जाएंगी, तो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 290। ठीक है दोस्तों, 290 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, यानी 2x² प्लस में 4x
और ये इससे घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 286। क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? जी। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमको 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 143। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा 0। अब इधर गुणे में 2 है, बराबर के इस पार आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा। अगर किसी नंबर्स को अगर हम 0 को भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचा क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ठीक है दोस्तों, इतना बच गया। अब हमको करना क्या है, ये 0 के बराबर है। अब हमको करना क्या है, इसका और इसका मल्टीपल करा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम मल्टीपल करा देते हैं। तो इसका मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा 143 एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। और ये हो जाएगा 43 माइनस का 143 एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इस 143 के हमको ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर हमको 2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको 11 से काट देते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 11 कम 11 11 33। ठीक है दोस्तों, यानी 13 और x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? अब माइनस चाहे इसमें लगा दें हम, चाहे इसमें लगा दें, ये तो कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा कि किस में हमको माइनस लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 13x है, तो यानी 13x से अगर 11x निकल जाएगा तब हमारे पास 2x बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस रखेंगे और इसको कर देंगे हम माइनस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? तो अब ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो चलिए हम इसको रख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 13x माइनस का 11x माइनस का 143, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। क्लियर दोस्तों? अब यह क्या करेंगे, एक स्टेप आपका ये हो गया और एक ये स्टेप ये हो गया। अब इसमें से देखिएगा हमको x कॉमन मिल रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस का 13 और इसमें से 11 कॉमन मिल रहा है तो x हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। क्लियर दोस्तों? आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये और ये देखिएगा कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, x प्लस ये हो जाएगा 13। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 11। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा ये जो बराबर है ये दोनों के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस का 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगली बार में x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा ये नेगेटिव है। क्लियर? तो नेगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो था, पहला पूर्णांक ये था x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 11। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था x प्लस में 2, तो x का मान 11 प्लस 2 अर्थात 13। क्लियर दोस्तों? यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी पहला पूर्णांक हो जाएगा 11 और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 13। ठीक है, अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करने के बाद में दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 290। ठीक है दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? तो ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक कैसे हैं, 3 क्रमागत हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्रम से हैं। ठीक है, और प्रथम पूर्णांक का जो वर्ग है, ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमको 191 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि माना
पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x, ठीक है दोस्तों, और दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है दोस्तों, और तीसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 2, ठीक है। यानी क्रम से है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास एक है तो एक में एक जुड़ेगा तभी तो अगला धन पूर्णांक बनेगा, ठीक है दोस्तों, और एक में अगली बार 2 जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तभी तो हमारा ये बन गया 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। ये दोनों तीनों क्या हो गए, क्रम से हो गए। क्लियर दोस्तों, क्या हो गए, क्रम से हो गए, ठीक है। तो क्रम से हैं ये तीनों, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि पहले धन पूर्णांक का वर्ग, ठीक है दोस्तों, पहले धन पूर्णांक का वर्ग प्लस है यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी x प्लस 1 का गुणनफल, ठीक है दोस्तों, इनका जो योग होगा वो कितना होगा 191। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसका गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में इसका गुणा इससे होगा तो x हो जाएगा प्लस में इसका गुणा इससे होगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 191। क्लियर दोस्तों। अब ये क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में x तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये बराबर के इस पार आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 191, ये बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये माइनस में हो जाएगा यानी 191 से 2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या 189, ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा 189। अब देखिएगा आपको इसका और इसका गुणनफल करा देना है, यानी गुणा करवा देना है। जब इसका और इसका आप गुणा करवा देंगे तो जो आएगा उसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि जिनका या तो योग आए 3x, ठीक है, और या तो घटाने पर 3x मिले, ठीक है दोस्तों, या तो जोड़ने पर 3x मिलना चाहिए या तो घटाने पर 3x मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली चलता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करके भी दिखा दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 21x, ये हो जाएगा माइनस का 18x, ये हो जाएगा 189, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, केवल x मिलेगा, ठीक है दोस्तों, तो x कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस में 21। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉमन 9 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 2x प्लस में 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। क्लियर दोस्तों। अब आपका देखिएगा एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है दोस्तों, ये भी किसके बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देख लेते हैं 2x प्लस का 21 बराबर 0 है, ठीक है दोस्तों, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 21 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 21 बट्टे में 2, ठीक है दोस्तों, x का मान एक मान x का ये आ गया, दूसरा मान आ जाएगा यानी x माइनस 9 बराबर में है 0 तो x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, दूसरा मान आपका ये आ गया, पहला मान ये आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, ये जो माइनस वाला है इसको तो हम काट देंगे, ठीक है दोस्तों, इसको नहीं लेंगे। क्लियर, और ये हमारा मान चलेगा आगे। तो हमने माना था पहला पूर्णांक क्या माना था हमने x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों
9, ठीक है दोस्तों। और दूसरा पूर्णांक मैंने माना था, क्या माना था, x प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 10। और तीसरा पूर्णांक मैंने माना था, तीसरा पूर्णांक मैंने माना था x प्लस 2, ठीक है दोस्तों, x प्लस 2। तो एक मतलब x का मान आया है 9 और प्लस में 2, ये हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 9, 10 और 11 ये क्रमागत हैं, 9, 10 और 11। क्लियर दोस्तों, यही तीन वो धन पूर्णांक हो गए का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और इनका गुणनफल जो है वो आएगा 191। क्लियर दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा यह वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।